राम जय जय राम, सिया राम जय राम, 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 जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की। तो देखो ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत समझो। तो भगवान राम जब अयोध्या से अपने धाम जा रहे थे तो उन्होंने पूरी सभा को बुलाया और गुरु वशिष्ठ से अनुमोदन पा करके और उन्होंने कहा सारी जनसभा से कि बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन ले परलोक सवारा। भाई लोगों, ये संसार में 84 लाख में एक ही योनि है बस मुक्ति के लिए, बाकी तो सब 84 लाख भोगते रहो। हाँ, अब इससे बचना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुखवावत नाई, सोई रघुवीर ठड़े मम तीरा, सोई रघुवीर महागंभीरा, के कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। ओ सुन सठ कन्या समय चारी, अनुज अनुज भगनी सुत नारी, इन कुदृष्टि विलो कही जो ये, इनको मारन पाप न हो ये। भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। जब अबाली ने पूछा ना तो मुझे क्यों मारा है, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो भगवान तो सब जानते थे बातों को कि तेने जो पाप करो ऐसा कोई करता ही नहीं। तो सुन सठ कन्या समय चारी, अनुज वधु भगनी सुत नारी, 4 तरह की कन्या जो है आदरणीय पूजनीय, तेने उनके संग गलत काम कर दिया तो तेरे पाप करो कि ना करो? प्रभु, पर आपसे कुछ छुपेगा ना। अब भगवान बोले तो फिर इसलिए मैंने तुझे मारा। तो प्रभु एक काम करो नाथ, मुझको आपको धाम दे दो, मैं आपके धाम चले जाऊंगा, मेरी गलती ने क्षमा कर दो। बोले धाम मत जा, मैं तुम चाहूं तो प्राण दान दे सकता हूं, तू प्राण ले ले और जी ले। बोल ना 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 प्रभु, क्यों? तब उसने कहा कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई, सोई रघुवीर ठड़े मम तीरा, सोई रघुवीर महागंभीरा। जिनके लिए करोड़ों करोड़ों जन्म नाम लेते लेते हो जाए, कितने आए कितने चले गए, किसी को राम दिखे कोई को? आज तक किसी को दिखे क्या? तब उन्होंने कहा प्रभु जब किसी को दिखे ना और मेरे सामने खड़े हो, तीरा माने आंख, तीरा माने आंख, मेरी आंखों के सामने खड़े हो कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। खूब कोशिश करे आदमी, राम नाम लो राम नाम लो, लेकिन चलते वक्त नहीं लेता। कोई करोड़ों में एक आदमी लेगो राम नाम। तो ये प्रसंग उसमें आता है। तब उन्होंने कहा भाई देखो ऐसी बात है, अगर राम नाम लोगे अभ्यास करोगे तो आ सकता है, लेकिन राम नाम लगातार रहना पड़ेगा। जब आएगा अभ्यास में, अभ्यास तो करोगे नहीं और एक संग कहो तुम राम नाम ले ले, 2 मिनट लेगो, घंटा भर लेगो, 2 घंटे लेगो, लगातार कोई नहीं लेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जन्म जन्म मुनि यतन करा। यत्न माने कोशिश, कितने जन्मों से, करोड़ों जन्म से कोशिश करता है आदमी, लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं आता है और वो जीव 84 लाख के चक्कर में फंस जाता है। तो प्रभु मैं कैसे करूं? बोल मुझे तुम मुक्ति दे दो। बोल मुक्ति तो तुमको नहीं मिलेगी क्योंकि तूने गलत काम किया। तो प्रभु मैं जब आपकी शरण में आ ही गए हो तो फिर मुक्ति में क्या दिक्कत आ रही है? बहुत वो लला बला, तो भगवान ने कृपा करके उसको मुक्ति धाम दे दिया। तो इधर गीता में कह रहे भगवान कि कर्मण्येवाधिकारिस्तु मां फलेषु कदाचन
हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जो फल की इच्छा करता है वो कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कर्म की दुविधा में फंस जाएगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म करने में बंधन है, लेकिन मां फलेषु कदाचन, कदाचन माने मांगना, मांगो मत, मांगने वाला बुरा लगे तो मांगना नहीं चाहिए। भगवान के धाम में जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, मांगो मत। क्या मांगना है उनसे? प्रभु आपकी हमेशा याद मेरे जीव पर है। और ये नियम बना लो अपने जीवन में, अगर तुम्हें सुख पाना है तो आज मैं सुख की बात बता जा रहा हूं कि सुबह से उठो और रात तक लगातार जीभ से राम नाम लगाओ, लगातार चलाओ। बोल प्रभु चले तो ही ना है, क्यों? कि काम क्रोध मद लोभ जी नाथ नरक के पंथ, ये 5 रास्ते ऐसे नाम लेनी ना दे, सामने आके माया खड़ी हो जाए और मैं खूब चाहूं कि तुम्हारा नाम लूं, लेकिन माया ना लेने दे। हाँ ये बात तो है, मेरी माया बड़ी प्रबल है, अच्छे अच्छे इनके होश उड़ा दे प्रभु, तो वो ना तो अपनी शरण में ले लो प्रभु। कैसे करूं यह काम है? तो इसके लिए तुझे जतन करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले निरोगी काया बनानी पड़ेगी। निरोगी काया, हाँ निरोगी काया होगी जब तो नाम लेगो मेरे। तो आज तुम्हारा कोई नक्सुई बोल दो और मैं बोला भाई माला भैया सही बता, तुम्हारा मन लग जाएगा ना लगे ना? तो आज तुम्हें एक सी अच्छी बढ़िया बात बता जा रहा हूँ, ये बूढ़ों लोगों के लिए विशेष तौर से। इसलिए आप ध्यान रखना, इन चीजों का सेवन मत करो तो मन ठहर जाएगा। क्या क्या चीज है वो? कि भगवान का भजन, ध्यान, पाठ, पूजा, यम, नियम, शौच, आचार, विचार, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, सत्संग, ज्ञान, तितिक्षा, मौन, वैराग, धीरज, धर्म, ऋषि, मैं ऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, बलेश्वरी, तपेश्वरी, दत्त, सैकड़ों काम करो। अब करे कौन? तो इसके लिए सुबह उठो, कम से कम 3 बजे उठो, 3 बजे का नियम बनाओ। ये बुजुर्गों के लिए, जवान तो उठ ही ना सके, तो 3 बजे उठना चाहिए। 3 बजे योगी, 4 बजे भोगी, 7 बजे रोगी। गोविंद कह रहे गीता में 3 तरह के लोग हैं दुनिया में अर्जुन, जो 3 बजे उठते हैं योगी। वो तो फिर तो बीमारी, वो काम है ही ना उनके पास। अब तुम देख लो, मैं 80 की लाइन में चल रहा हूं, आज तक डॉक्टर ना देखो, गोली ना खाई है, तो पता है। और उसका कारण क्या है? कि सुबह 3 बजे उठो, योग साधना करो, भगवान के पास बैठो, और जो मैंने अभी अभी बताई बेहतर चीज, इनका नाम लो। और भूल करके भी जीवन में इन चीजों का सेवन मत करो, तो भगवान में नाम लो, अपने आप ही जीव पे आ जाए। कौन कौन सी चीज है वो जिन चीजों को सेवन नहीं करा है, और हमने तो कभी चाखी ना है, उनके नाम बता रहे हैं। चाय, इतनी उम्र होगी टेस्ट ही ना करी, कैसी हुई? नो नो नो, ये तो मारा सबसे ज्यादा, रोग की जड़ी यही है। तो चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, प्याज, लहसुन, मदरा, भच्छा भच्छ भोजन, बाजार को खानो, जब चकौड़ी, पकौड़ी, रूखा, तीखा, कसैला, सड़ान युक्त, पैरों पर रखा खाना, दस्त और भ्रष्ट और सुपारी और गुटखा और तमाकू और हीरोइन और सुल्फा और गांजो और कोकिन और गांजा और भांग और धतूरा और ताश और जुआ और सट्टा और निंदा और स्तुति और काम और क्रोध और मोह और लोभ और मत्सर और घमंड और ईर्षा और द्वेष और जाल और पराई निंदा, पराई नार, पराई जामनी। हे अर्जुन, इनने मत करो, तुम्हारा कछु ना करो। अब मैंने ये काम ना करो, अब तुम्हारे सामने मौजूद हूं, और सब मेरी उम्र को कर ही पावे, 80 को कोई है ना, क्योंकि 80 को पकड़ना बड़ा टेढ़ा काम है या युग में। लेकिन जब आदमी मन पर नियंत्रण कर लेता है अर्जुन, जब इंद्रिया वशीभूत हो जाती है, और जब इंद्रिया वशीभूत हो जाती है आदमी निर्भय होकर रहता है। हमने यही तो किया, सारा काम किया, संसार के सब काम किए, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तब देख लो सब काम बना दिए वाले, और अब बुढ़ापे सुधार रहे हैं। क्यों सुधार रहे हैं? कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भजन में मन लगाओगे उतनी शांति मिलेगी आत्मा को, और नहीं आत्मा भटकी डोल है। तुमने देखा होगा, एक दफा अर्जुन ने पूछा है कि नाथ मुझे ये बताओ, जब जीव मर जाता है तो कितने दिन आत्मा भटकती है, कहाँ कहाँ जाता है, आत्मा के विषय में बताओ मेरे नाथ। तब मेरे गोविंद ने बताया, अर्जुन आत्मा का रूप, रंग, ज्ञान, वैभव, ऐश्वर्य, बहुत सी चीजें इसमें,
लेकिन तुम्हें कुछ सूक्ष्म रूप में बताता हूं कि जब जीव मरता है, प्राण इसमें से जाते हैं, अगर उस समय राम नाम ले लिया तो निश्चित ही मेरे धाम को आता है, लेकिन लिपता नहीं, क्योंकि मेरी माया आके खड़ी हो जाती है। अभी मैंने बताई कितनी माया है उसकी, कोई बिरला, कोई लाखों करोड़ों में एक लेता है इसको। जैसे अपने महात्मा गांधी ने लिया नहीं राम नाम, तो जिसने राम नाम ले लिया अंतिम समय में वो बेड़ा पार हो गया। पर होगा उस पर कि जा पर कृपा राम की हो, ये ता पर कृपा करे सब कोई। मेरे गोविंद जिस पर कृपा करे वो अधिकारी बन सकता है, नहीं कोई नहीं ले सकता इस नाम को। तुम लेके देख लो, अब अल्लाह छोरा आ जाएगा, छोरी आ जाएगी, पड़ोसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, दुनिया भर के झगड़े बिना बात के। हमने इसी चीज को त्यागा, हम भी जानते थे इस बात को। नहीं दुकान और धन कौन को बुरो लगे, तो पति 10 साल हो गए त्याग दियो सब। अब भगवान की लो लग रही है, रात दिन लगातार राम नाम चला। तो राम नाम से हमने ये देखा लाला, काम भी गयो तो क्रोध भी गयो तो मोह भी गयो तो लोभ भी गयो। अब नाती पुत्र हमारे पास मिल में हमें कड़ी फटका चल, अरे बाबा भाई जो हमने दुकान राम जी की खोल रखी है, तेरे का काम है। इतने सख्त अगर रह जाओगे तो मेरे गोविंद कृपा करेंगे। लेकिन पहले निरोगी काया, और ध्यान रखना 4 चीज दुनिया में सबसे बड़ी है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरे हो घर में माया, तीसरे हो सुलक्षणा नारी, चौथा हो पुत्र आज्ञाकारी, 5वां हो पंचन्मय बासा, छठा हो राज में काया। ये अर्जुन ये 6 सुख है, इनको सबसे बड़ा राजा है निरोगी काया। जिसकी निरोगी काया है वो बहुत सुखी है। उसके मुकाबले सुखी कौन है बताओ? हम तुमको 10 करोड़ रुपए दे रहे यार, और यार रुपया जो लाद दियो हमने सब चारों तरफ, और मिल रहा दार को पानी, और हम बतावा रुपया को सुख क्या मिला इसको? तो जो आदमी निरोगी है वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, अंग लगेगा और चित्त प्रसन्न रहेगा। और अर्जुन तू हमेशा मुस्कुराता रहे। बोले प्रभु कैसे मुस्कुराऊंगा नाथ, मेरे पीछे तो इतनी लाज पड़ी है, तुमको मुस्कुरावे की सूझ रही है। ये तो ना हो प्रभु। होगा कब होगा? जब इतनी चीजों पर कंट्रोल कर लोगे जो मैंने अभी अभी बताई है। 72 चीजों का त्याग करोगे, 72 को पकड़ोगे, जब जीवन सुखी हो जाएगा। और किसी संतों से, ज्ञानियों से आप सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग में बड़ा बल होता है। क्यों होता है? कि सत सुधरही सत्संगत पाए, जिम कुठार जिम चंदन पाई। हे अर्जुन, चंदन कितना ठंडा होता है, सर धमाधम उसके ऊपर जहर उगलता है, कभी उगलता है क्या चंदन? सब जहर पी जाए। ऐसे ही आदमी को चाहिए जहर पीने की आदत डालने। जहर पीने का मतलब, अब सुनो कितनी बातें हम बता रहा हूं कि मान और अपमान समान तराजू में तोल दो। तुम्हारे ऊपर कोई ने जूता मार दिया, कोई बात ना, कोई ने फूलन की माला डाल दी, कोई बात ना। अब इसकी मिसाल बताऊं, ये आदमी बैठो, मैं तुमसे जानू ना, पूछो। यहाँ के सामने एक दिन सत्संग में बुलाया मुझको, और वहां औरतें गा रही कुछ, और उन्होंने कहा तो कैसा आदमी चल शुरू में तुम्हें आयो, तो उन्होंने कि ना सा हम सत्संग ना सुने, हम तो वो गाएंगे गारी फारी। मैं ठीक, मैं तो सब बातें जानू, ना मुख रंजा ना। आदमी अगर इन चीजों को जीत लेना तो सबसे बड़ा आदमी। तो इन चीजों को जीतो। कोई ने 2 गारी दे ली, कोई बात ना भाई, कोई ने फूलों की माला डाली, कोई बात ना। तो इसलिए याद रखना, ये 12 चीज पे कंट्रोल करना है। कौन कौन सी चीज? वो हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में भी, यश में, अपयश में भी, दुख में, सुख में भी, मान में, अपमान में भी, सर्दी में और गर्मी में, इस सबन में पेल जाए और फिर भी मुस्कुराते रहे। हे अर्जुन, उसका नाम संत है, इसका नाम संत है। ये नाक कपड़ा रंग लिए और काम का करो ना, वो संत नहीं है। आजकल ये बाबा जी भुर्रा टोले, इनके चक्कर मत फंसियो। जितने इंद्रियों को जीत लिया अर्जुन, वह है संत। इसलिए उन्होंने कहा कि संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कूटन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के बराबर है एक संत का मिलना। तो प्रभु कहाँ मिलेंगे संत? देखिए बाबा जी बुर्रान में तो है ना, ध्यान रखियो, इन्हें तो करियो, गृहस्थी में मिलेंगे संत। तो प्रभु संत की पहचान का है नाथ, हम कैसे जाने संत है? तो संत की पहचान बता रहे मेरे गोविंद। जो हानि में कितनी हानि आ जाए कोई बात ना है, और जो लाभ में फूले नहीं,
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या, सुनो भरत भावी प्रबल कहो बिलख मुनिनाथ। तो जो आदमी इनको समान रूप से सहन कर जाए वही तो आदरणीय है। और जो छोटे तो ने कहा हाँ मरो रे, अरे कहा ध्यान करो वो है। और बुढ़ापे में सुख पाने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन। कहे तुम्हारे पास कोई आवे प्यार से बात करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब बूढ़े हो जाओ तुम तो एक ही डोर लगा लो बस राम नाम की। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कहते रहे हो पर गृहस्थी में रह करके तो कोई करन तो दे ही ना राम। अरे करो कैसे ना, अलग जाके कमरा में बैठ जा भीतर और सब सुख कहते भाई मेरे पास जरूरत ना लाला, मैं कोई काम को भी ना हूं, अब मैं एक ही काम करूंगा राम नाम भजूंगा, बस यही काम कर लो और इस काम को चस्का लगो तो फिर जीवन अमर हो जाएगा। या सो बढ़िया कोई चीज है ही ना दुनिया में, क्योंकि राम नाम लियो नहीं कियो न हर से हेतु, वे नर ऐसे जाएंगे जैसे मूरा को सोते। इसलिए श्वास श्वास पे राम भजो, वृथा सांस मत खो, जाने सांस को आवन भी जावन हो कि न हो। तो राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, देने को टुकड़ा भला तो लेने को हरि नाम। के राम राम कह राम कहे, राम कहे पुनि राम, राम राम कह राम कहे दशरथ गए सुर। अगर स्वर्ग जाना है आपको तो जीप पे राम का नाम मान के प्रभु कैसे लो। तो सुन, सारी इंद्रिया काम करती है, धन फूक कमा मना ना तू, सारा काम फूक कर घर को, खेती कर बाड़ी कर कछु कर, लेकिन तू एक बात बता जीव क्या करती नहीं। बोल प्रभु थाली रहे कछु तो करती है, हाँ करे ना प्रभु, एक तो भोजन करे और एक बोले दो काम करे जीव, दो ही करे ना काम। तो भाई अब तू मेरी बात सुन ले, दो काम ने तो कर तू तो करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा काम यहाँ जोड़ ले, क्या करे श्वास श्वास पे राम भज, वृथा सांस मत खो, जान सांस को आवन भी जावन हो कि न हो। आप राम नाम की माला को लगातार बोलते रहिए, लगातार बोल, क्योंकि पता नहीं कब सांस टूट जाए। अगर तुम्हें अभ्यास पड़ गया इसका तो बहुत सुख पाओगे। मैंने तो लाला इन 10 सालों में ये देखा, मैं अपना जीवन बता रहा हूं कि पहले मेरे कतई प्रीति ना ही, कोई लेनो देनो ना हो, हाँ लालसा, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई सब छोड़ दिए जान, सब खत्म। अब तो एक ही लौ लग रही है, मेरे गोविंद की कृपा। इसलिए उनकी कृपा के लिए आप जैसे लोगों का नाम लेता हूं और लेवाता हूं, वो काम ही है और कुछ काम ही ना, सब काम छोड़ दिए। और इससे बढ़िया कोई काम ना, बुढ़ापे में अगर सुख जाना चाहते हो आप तो आप पहले तो निरोगी काया बनिए। अब निरोगी कैसे बने मैंने बताया, 4 बजे कम से कम उठिए तुम 3 बजे तो नहीं उठोगे, क्यों योगी तो होना है कोई यहाँ में। अब हम तो उठे भाई, हमारी तो बात अलग है, हाँ भोगी तो तुम भोगिन के लिए बता रहा हूँ नियम। अगर चाहो निरोगी तो 4 बजे उठो, 4 बजे उठ करके सब दांतन कल्लो करके जंगल वंगल जाके फ्रेश हो जा बिल्कुल, और अच्छे कपड़ा पहन करके पूर्व दिशा में बैठो और भगवान को याद करो। शुरू में मन नहीं लगेगा तुम्हारा, सालों साल निकल जाएंगे जब धीरे 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 धीरे, क्यों कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे चाहे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये नियम बना लो, इतनी अभ्यास करो जीव पे लगातार। जीव तो ठाली रहे प्रभु कछु ना कर, तो फिर या नाम ले, तो बस मेरा नाम ले, लगातार राम नाम ले और कर्म भी कर, कर्म खूब कर। खेती में जा, तो तुमने ना देखे, हमने देखे, हमने बूढ़े बड़े वो क्या करे हमारे जमाने, हर 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 पानी खींचे चरसन के, हमने देखे चरस के तमाशे, नावे खूब, तो चरस में नौकर हर 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 माने कहाँ है, हर माने भगवान शंकर। अलग अलग नाम है पर हर का नाम भगवान शंकर है। वो तो मैं जानू सब बात, पर मैंने बताया है कि आदमी हर वक्त हर बात नाम लगाओ। हमने देखा हमारे गुरुजी के हम जामे तो वहां क्या सिस्टम है, रोटी राम, पानी राम, लाओ राम, देव राम, खाजा राम, ये ना है।
वो नाय राम, सब में राम लगाओ, नमक राम, लेओ राम, पूड़ी राम, सब में राम लगाओ, आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हारी मौज हो जाएगी, फिर तुम्हारी व्याधि खत्म। व्याधि खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय है कि जीभ पे कंट्रोल करो, या में राम नाम बसाओ, हर बात में राम नाम बोलो। अरे राम जी कहाँ जा रहे हो, हमारे में बोलो राम, सब काम में राम नाम लगाओ, और जितने राम से जुड़ो रहोगे उतने बढ़िया रहोगे। तो एक प्रसंग तुम्हें बहुत अच्छा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे गोविंद जब सबरी के पास गए तो सबरी निहाल हो गई, वो बेचारी जाने सालों साल से वो तैयारी कर रही है, और सबरी का किस्सा तुमने सुन रखा है, सुनाऊंगा बस। तो बस सबरी की पहली कहानी, तो सबरी के उनके उत्तंग मुनि जी कह गए कि यहीं आएंगे भगवान, तेरे का उद्धार है। तो बात ज्यादा ना गए, तो वही दिना से बेचारी फूलन की सीट सलावे, रास्ता सजावे, झाड़ो पोछो करे, तो संतन के साथ रह भाई, वहाँ जा भाई, तो वहाँ पास में संतन के घरे, तो रोजाना रात 2 बजे जानो, संतन की खकार थूक मलग में टाट में धर करके रोजाना पहुंचा भाई। महाराज जी एक दिन उठे, उन्हें चेला से कहिए कौन ले जाए, कौन सफाई करे, बोले पता ना साहब प्रभु। तो देख रात भर जग, कौन करता है इस काम को, ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जो हमारी सेवा कर रहा है और दिख है नहीं रहा है, तो कौन है वो। तब वो रात भर जगह वहां देखी, सबरी आई और वहां सब की झूठन टूटा पड़ के माथे पे लेगी जंगल में डाली आई। सुबह उठे गुरु जी, अनिक भाई देखा था ना, हाँ प्रभु, कहाँ है वो, चल वो बताओ कहाँ है। वो आगे पहुंची वहीं, और वो पावन नभे उन्हों के महाराज जी में, तो क्यों कि अदम से अदम, अदम से नारी, मैं मति नीच मंद गवारी, मैं तो सबसे घटिया हूं प्रभु, ये क्या कर रहे हो तुम। अरे तू सबसे बढ़िया है, क्यों, जो सेवा करता है ना वो सबसे ऊंचा आदमी हो जाता है। सेवा भाव रखो, अहंकार बताने दो, कोई ने कह दी कुछ, कोई बात ना कह दी कहा। अगर आपको चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है तो सब बंधनों से मुक्त होना है, और नहीं बंधन में फंस जाओगे। हे अर्जुन, कर्म ही बंधन का कारण है, और कर्म ही मुक्ति का कारण है। कर्म बंधन और मुक्ति के कारण है कर्म। तो आप कर्म ऐसे करके जाइए जो लोग याद करें, तो देखो फलाना ऐसा आदमी हो यार बढ़िया, अब ये कर्म कर रहे हैं, कितना बढ़िया कर रहे हैं, आपको राम नाम लिवा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो ऐसे लोग बड़े आदरणीय होते और चिंतनीय होते, सेवनीय होते, बंदनीय होते, इनके लिए सेवा करो। तो मेरा मतलब ये है कि आप जो है, अब देखिए सबरी की, देखिए सबरी को कितना ज्ञान था, और ये गुरु बता गए और वो चले गए, और वो बेचारी बाट में बैठे रहे भाई, रोज न झाड़ी, रोज न फूल सजा भाई, रोज न अब आएंगे अब आएंगे। एक दिन भगवान आए और वो खुशी के मारे फूल ही ना समाई, मेरे भगवान आ गए, और प्रेम में आकर के झूठे बेर तो राम जी को दे रही है, भगवान कार्य बखान कर रहे बारम्बार। और लक्ष्मण जी झुक, लक्ष्मण जी मैं ही, ये अहंकार बहुत बुरी चीज है, या छोड़ दो, सरल स्वभाव रखो। अवान उठा के फेंक दिए वे बेर, खाए नहीं, वे बेर सर्वजीवन बन गए, उनको जीवन दान दे गया। भगवान ने सिखाया है कि जिसका हम तिरस्कार कर रहे हैं वो बड़ा आदरणीय होता है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करिए। हो सके तो कोई बात नहीं है, उसको जितना जानता है उतना ठीक है, वो भी तो भगवान का ही जीव है। सब में भगवान के दर्शन करो, कोई में भेद मत करो कि छोटो हो बड़ो हो। अब सबरी तो बिल्कुल नीचे नीचे, तभी मेरे गोविंद वहां पहुंचे और सबरी के कितनी अच्छी बात कही, बोल प्रभु मुझे कछु दो, बोल मांगो ना जानो। अब सबरी बेचारा मांगो जाने का, वो तुम्हें तो मांगो ना, जो तुम दोगे वह ले लूंगे। तो सुन, नवदा भक्ति दे रहा हूं मैं तो, इनमें से एक भी भक्ति तेने कर ली नहीं तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रथम गति मत मम सत्संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। तो जहां भगवान को नाम लेवे ना, बस वहां चली जा, और कछु मत करे। क्यों, कलयुग आने वाला है, कलयुग में उन्होंने साफ कह दिया है कि कलयुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। बस भगवान का नाम 24 घंटा लो, आदत डाल लो। परेशानी तो आएगी तुम्हें, शुरू में दिक्कत तो आएगी, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी, जब जैसे भोजन छोड़ोगे तुम, तो ऐसे ही भोजन ना छोड़ो तो राम नाम में मत छोड़ो। और राम नाम तो सर्वश्रेष्ठ है, भोजन एक घड़ी मिले मत मिले, राम नाम चलन दो तुमको, या कि लड़ी बना दो एक संग, तो ये तुम्हें उद्धार कर देगा। उन्होंने यही कहा, अरे देख सबरी,
ना तो मैं जात पात मानूं। हाँ 2 प्रसंग ये बताया, तीसरा बताया अमान, यानी मान नहीं चाहिए, कोई फूलों की माला डाले हमें पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। और तीसरी बता रहे गुरु भक्ति, गुरु जी आए उनके चरणों की सेवा करो। चौथी भक्ति बता रहे वो कि दया करो। क्यों? कि दया चरण को चाहिए, छोटे न को उत्पात, तुलसी नर को का घटो, जो भृगु ने मारी। भगवान की परीक्षा के लिए भृगु ऋषि पधारे, तो देवताओं ने निर्णय किया भाई तुम चुन के आओ कौन सबसे बड़ा है इनमें। तो उन्होंने गया, पहले गए वो ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी देखे तो बार बार आने नचारे। हमारे पिताजी ये क्या कर रहे हो? उन्हीं को लड़काओ भृगु ऋषि। बोल चुप आगो क्रोध वो खत्म मामलो। वहां वो भी देख लियो। फिर गए भगवान भोलेनाथ के, भगवान भोलेनाथ ने माता यहाँ बैठा रखी जाएंगे, वहां देखते समझ को वो भी चलो मत। फिर गए गोविंद के पास, क्षीर सागर में भगवान आराम कर रहे और लक्ष्मी जी पैर दाब रही। वहां हक करी धक जुड़ते नहीं, तुम्हारी लात यहाँ पे जस्ट लात पकड़ ली बाकी। बोले भैया तुम्हारे लग तो ना गई। बोले प्रभु लगेगी कहीं? बोले यूं लग जाएगी, मेरे तो है हृदय वज्र कठोर और तुम्हारे चरण है कमल, तो लग जाएगी भैया यहाँ। अब जब ये निर्णय हुआ कि भगवान विष्णु के समान कोई भी जो है कृपालु दयालु नहीं है, तो आदमी का ऐसा नेचर बना लो, अपने स्वभाव को बिल्कुल नरम, बहुत बढ़िया। तो सबरी से उन्होंने यही कहा कि देखो भक्ति की 9 तरह की गति है। पहली तो कथा प्रसंग, मेरी जब कथा बोल रही वहां जाओ। दूसरे सत्संग में जाओ। तीसरे क्या है, जो गुरु बना है उसका मान बढ़ाओ। और चौथा क्या है, किसी को दान दो, कोई भूखा है, टूटा है, लाचार है, निसक्त है, असक्त है, विरक्त है, इतने जिसमें गुण हैं उसकी सेवा करो। और जो भाई बंद है, कुटुंब कमीला, सबके काम में आओ। जो दूसरे के काम में आता है अर्जुन, वही तो श्रेष्ठ है। अब भगवान ये कह रहे हैं, बोल सबरी सबसे बड़ा गुण ये है कि मेरा नाम जब चलता रहना चाहिए। ये 7वां गुण बता रहे हैं। 8वां बता रहे हैं वो कि जहां जाओ वहां सिर्फ भगवान की चर्चा करो और कोई फालतू दुनियादारी कोई बात नहीं करो। और 9वीं बता रही है 24 घंटा जीभ पे नाम रखो मेरो, बस होगा तुम्हारा काम। इधर कल्याण के रास्ता बता रहे हैं। गीता जी में बताया भगवान ने, अर्जुन ने पूछा नाथ कल्याण के रास्ते बताओ। बोला अर्जुन 10 कल्याण के रास्ते हैं, अगर तुम जो कल्याण चाहते हो तो 10 काम कर लो, होगा तुम्हारा कल्याण। या बूढ़े बड़े भी कर सके, सब कर सके। पहला काम ध्यान से सुनना, लिख लो, नोट हो तुम्हारे पास। पहला काम सुबह उठो, गाय को फल रख के रोटी दो, पहला काम। दूसरा काम ऊपर जाओ और चुगा डालो पक्षियों को। तीसरा काम उनके लिए ढीप में पानी भरो। चौथा काम सामने सूर्य देव उगने वाले हैं उन पर अर्घ दो। 5वां काम ये जो पीपल को पेड़ वहां में जल दो। 6वां काम चैतीन को चितावर डालो। और 7वां काम कुत्तान को रोटी दो। और 8वां काम किसी के टपकते हुए आंसू को पहुंच दो। मतलब जो निसक्त है, जो गरीब है, जो दुखिया है, चुपचाप मदद करिए। आप पति ना चले कि यह हाथ में करो या हाथ में ना करो, ऐसे भाव रखो। और 9वां काम बता रहे 24 घंटा जीभ पे मेरो नाम रखो। और छोटे छोटे बच्चों को बुला के घर पे कीर्तन कराओ। पहले हमारे जमाने में ये चलती थी, अब तो कोई करे ना है। खैर पहले जब कीर्तन हर घर में होता था, भगवान को नाम घर में होता। मैं तो बड़ा चंबा कर रहा हूँ तुम्हारे यहाँ कीर्तन को सौ के कितनी माई आई है, कितना भगवान का नाम ले रही है, लेवा रही है। कितनी अच्छी बात है। तुम्हारा काम तो वैसे ही तर जाएगा, क्योंकि जहाँ राम नाम लेता है ना वो जगह बड़ी पवित्र हो जाती है अर्जुन, वो बड़ी पवित्र हो जाती है। क्योंकि मेरे नाम में वो ताकत है जो किसी में है ही नहीं। क्योंकि भक्ति तो शक्ति देता है। ये भक्ति कोई कमाल है जो 80 वर्ष का आदमी बोल रहा हो। इसलिए आप भगवान की भक्ति करो और किसी से बैर नहीं, प्रीति नहीं, रंज नहीं, गम नहीं, शोक नहीं, गिलन नहीं, शिकवा नहीं, कुछ नहीं। सरल स्वभाव रखो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैंने तुमको बता दिया तरीका, अपने मन को समझाना पड़ेगा इसमें। मैंने बता दिया खान पीन, रहन सहन, बोलचाल, रीति नीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति, ये अर्जुन 12 नीतियां हैं, इनको कंट्रोल करो। और जब ये कंट्रोल में आ जाएंगी तुम्हारे, जब तुम अपने आप सुखी हो जाओगे,
सुख का कारण बता दिया मैंने तुम। खान पीन में क्या है, भूल करके भी पता ही बेहतर चीज, भूल करके भी चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, प्याज, लहसुन, मदरा, बच्चा भोजन, बाजार को खानो, चकौड़ी, पकौड़ी, रूखा, तीखा, कसेला, सड़ान युक्त, पैरों का खाना, दृष्ट और भ्रष्ट और सुपारी और गुटखा, तमाकू, हीरोइन, सुल्फा, गांजो, कोकिन, गांजा, भांग, धतूरा, ताश, जुआ, सट्टा, निंदा, स्तुति, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, घमंड, ईर्षा, द्वेष, जाल, पराई निंदा, पराई नार, पराई जाम, ये बिल्कुल मत करो। हमेशा सुखी रहोगे, बुरा काम ही ना है, हमेशा प्रसन्न रहोगे, कमजोरी आएगी ना। ये कब आती है, जब आदमी नो कह रहा साफ ना हो साफ, और वास्तव में नहीं होती है। कोई बिरलों लाखन में एक करेगा काम। अब ये इन्होंने कितना अच्छा प्रश्न, अब सुन लो, तुम्हारे मतलब की बात आ गई, प्रश्न उन्होंने किया, लाभ सबको मिला। अब सुनो, अर्जुन ने पूछा नाथ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं, या कोई उपाय बता दो प्रभु। अरे अर्जुन क्यों, तो सुनो प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे भजन करूं, जब जब समझाऊं मैं, जब और मचलता है राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में मेरा दम ही निकल जाए। जब उन्होंने ये बात रखी तब उन्होंने कहा, प्रभु बोले असंभव नहीं है, ये संभव है। बोले कैसे, योग साधना से, योग साधना अगर करोगे, निरोगी रहोगे, तो मेरे चरणों में चित्त लग जाएगा। अब तुम अचंभव करोगे, मैं जब बैठूं ना 3 बजे, नहा दोगे 4 बजे बैठो, सही, या तो वे हो या मैं हूं, बस बीच में कोई लफड़ा है ही ना। लेकिन होगा जब निरोगी काया होगी, तुम्हारा सांस भर रहा है, लफड़ा चल रहा है, कैसे वजन करोगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने इस मन को निरोगी बनाओ। बनेगा जब जब इंद्रियां निरोगी होंगी, जब इंद्रियां ही तुम्हारी बलवती हैं, भाग रही हैं, तो कैसे भजन करोगे। इसलिए उसका उपाय उन्होंने बताया, प्राणायाम करो, किसी योग पुरुष के पास जाओ, उसको गुरु बनाओ, और गुरु बना के उससे सीख लो प्राणायाम, सांसों का रोकना। बस जिसने सांस रोक लिया अर्जुन, हो गया उसका काम। हमारे पास यही खूबी है, बस कितना ही बलवा लो, 24 घंटा हारवे को काम ना है, दौड़ लगाऊं 5-5 किलोमीटर की, सांस भर ही ना है मेरा, बता। हाँ, क्योंकि निरोगी काया है। तो निरोगी काया रखने के लिए मैंने अभी अभी बताई इतनी चीज, खान पीन में ये बता दी, रहन सहन में क्या है, सरल रखो, बिल्कुल सादा कपड़े पहनो, बस मस्त खान पीन, रहन सहन, बोलचाल ऐसी रखो। छोटो बच्चा है तो बस राम राम करो, बड़ो हो तो राम राम करो, सब राम राम करके चलो, तुम नाम ही हो जाओगे। हमारे नंदमल सेठ सुनो होगा को नाम है ना, उनमें एक खूबी कि हमेशा 24 घंटा राम नाम चलो। मैंने उनसे सीखा, ये 70 साल पुरानी बात है, हम छोटे छोटे ही जब कमाल कर दिए। वो सेठ जी सबसे राम नाम कर रहे, एक दिन गधा वो सामने, वह खूब राम राम कर रहे, जब तुम मिलाओ सेठ जी के संग चल रहे, जब नुकी सेठ जी तो गधा है, अरे हमें भी तो राम है। वाह, ऐसे भाव रखो, अपनों को सबसे छोटा समझो, बन जाओगे आपको काम। तो सबसे बड़ी पीड़ा यही है, अगर आप जो है साधना सुबह करोगे, नहा धो के बैठो और सांसों पर कंट्रोल करो। जब सांसों पर कंट्रोल कर जाओगे तो धीरे 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 मन शांत हो तो चलो जाओगे, और जब मन शांत हो जाएगा तो भगवान के चरणों में मन लग जाएगा। मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ी दवा है सुबह 4 बजे उठो। 4 बजे का तो नियम बना ही लो तुम सब लोग। अब फिर देखो जिंदगी कोस 2 कोस घूम आओ, आकर के नहा धो करके भगवान के पास बैठो, और जो गुरु बना रखो जिन्होंने, उनकी माला लो, उनका मंत्र फेरो। क्यों? मंत्र में बड़ी ताकत है। भगवान बोले, बोल प्रभु कैसे ताकत है? बोलते ना हाथी देखो, बोल देखो प्रभु कितने मंजिल को, 1.5 मंजिल को वो हाथी। अच्छा हाथी कौन रोके? बोल 4 इंच को अंकुश रोक दे। तो तू बता, हाथी जैसे को 4 इंच को अंकुश रोक दे, तो ये मन रूपी जो है हाथी, वो मेरे मंत्र से रुक जाएगा। इसलिए लगातार राम नाम ले। राम नाम में बड़ी खूबी है, अब तेरे काम में बना देगी। भाई मेरो काम तो बन गो, मैं तुम्हारो काम बना गया। अब तुम देख लो, अगर तुम्हें अपना काम बनाना है, काम भी करती जाओ, काम सारे करना घर के, जो अब तक करी वही करो।
लेकिन जीव जब जब ठारी रहे, जब जब राम नाम राम नाम, सिया राम सिया राम, बस लगातार सिया राम देते चले जाओ, तो जितने भी मैल माकर तुम्हारे भरा पड़ो भीतर सब निकल जाएगा और स्वच्छ हो जाओगी, आदरणीय बन जाओगी। यार फलानो राम नाम ले, हम मेरी भी कहने लगे वह सेठ जी तुम तो 24 घंटा, अरे बच्चे यहाँ में मुफ्त को नाम है, पैसा लगना रे, फिर भी राम नाम ना ले रहे। इसलिए राम नाम का नियम बना लो, जब भी कोई मिले छोटो बड़ो कैसो भी सब आगे होकर करो, चाहे तुम 90 साल के हो और छोटो 4 साल को छोरा आगो सामने राम, चाहे वो ले ही ना रो का जाने राम नाम, लेकिन तुम तुम्हारी जबान है इतना फैलाओ कि सारी जगह राम नाम फैल जाए, ऐसा प्रकट कर दो। तो ये चीज जब चलेगी तुम्हारी लगातार तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, गीता में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है प्रभु ने कि देख अर्जुन, अगर तू मन को शांत रखना चाहता है तो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मीरा की बन गई, तुलसी की बन गई, मीरा की बन गई, तुलसी की बन गई, तेरी बनेगी वाह वहारे, तेरी अच्छी बनेगी। पर संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। नरसी की बन गई, मीरा की बन गई, नरसी की बन गई, मीरा की बन गई, तेरी बनेगी वाह वहारे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत लोग आए, कृपालु लोग आए, दिव्य आत्मा आए तो बड़ा आदर करो, बड़ा सत्कार करो उनको। कारण है ये कलयुग में ईर्ष्या जाल बहुत ज्यादा है। मैं इसको देख के चल रहा हूँ, मुझे देख के चल रहा हूँ, तुमने देखा हो भाई, लेकिन ये खत्म कर दो, बस सरल स्वभाव रखो और मिल जाए जो ठीक है, ना मिले जो ठीक। क्यों कि सीताराम 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 कहिए, जाई विद राख राम ताई विद रहिए। भगवान का नाम 24 घंटा अगर आप भजोगे तो बड़े कृपालु मेरे दीनानाथ, बहुत कृपालु हैं। अब देख लो कितने जाल में तुम्हारे सामने पते, कैसे आदमी हम घटिया और कहां बना दिए हम। हाँ बता, ये तो यहाँ को देखी बात है, लेकिन राम के नाम जो बैठ गया वो आदरणीय बन जाता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम भगवान का नाम लिया करो। तुमसे और कुछ ना मने, सुबह भारी देव घर की तो राम के गीत गाओ, कोई काम खाली रहे कोई बात है तो राम के गीत गाओ, बस यही में डूब जाओ, यही में नहाओ, यही में धो, यही में मौज उड़ाओ। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आज हम कह रहे हैं, इन्होंने भी भक्तन ने खूब कहे, राम के गुण गाए, लेकिन आप एक चीज पकड़ लो, जगह जगह ढोल की जरूरत ना। क्यों? एक साध है सब सदै, सब साध है सब जाए, तुलसी ऐसे नरन को कौन बैठ समझाए। एक साथ लो, सिर्फ राम नाम, फालतू चीज की जरूरत ना है। अर्जुन ने एक दफा पूछा ये बात, मां 33 करोड़ देवता है, मैं कौन कौन की पूजा करूं? मैं तो सुबह से शाम तक बावड़ा हो जाऊंगा, वाह पूजूंगा वाह पूजूंगा, यही मैं लगा रहूंगा प्रभु। अरे अर्जुन तुझे कहीं भी जाने की जरूरत ना है। क्यों? बस एक ब्रह्म है, द्वै नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, दूसरा ही ना है। अलग अलग रूप बना दिए, लेकिन तू एक मेरे लिए समर्पण कर दे, साहब व्याधि खत्म। और बस अपने संयम नियम से रहे, मेरा नाम 24 घंटा रख, कभी मन को डिगने मत दे। तो ये मन ही तो डिगे प्रभु, यही कि तू मैंने पूछी दबा, एक ही दबा है। प्राणायाम सीख ले, सुबह जल्दी उठ, तुमको बता दी नहीं, नहा धो के भगवान बैठो और जो मंत्र दिया है गुरु जी ने वह मंत्र जाप कर। बस उस मंत्र में ये कमाल है, जैसे हाथी 1.5 मंजिल को रुक जा, ऐसे ही मैं तेरे पास बिना बुलाए आ जाऊंगा। वाह प्रभु वाह, दुनिया वो ढूंढे, मैं तो ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास मंत्र है ना, मंत्र में बड़ी ताकत है। इसलिए मंत्र लो, किसी को गुरु बनाओ, आदरणीय को बनाओ, जिसमें कोई भी ऐब ना हो, बिल्कुल स्वच्छ आत्मा हो, उसको बनाओ। और फिर उसका मंत्र लेकर के सुबह नहा धो के बैठो, पूर्व दिशा में बैठो और ऊंचे 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 स्थान पे बैठो और कुछ ऊनी
वस्त्र रख लो और फिर सिद्धासन पे बैठ करके लगाओ डोर उससे और मंत्र चलने दो। अभी तुम योग साधना तो नहीं कर सकते, हम तो बहुत कर रहे हैं योग साधना, पर तुम तो इतना से कर दो, खाली राम नाम लेना हो तुम्हें, लेकिन मंत्र पहले हो, मंत्र जो बता रहे गुरुदेव वो सब मिट दो। क्यों? कि गुरु विधि भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार तर नहीं सकता। क्यों प्रभु, क्यों गुरु क्यों जरूरी है? अरे कि माता पिता और गुरु की वाणी बिनई विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु तीन है संसार में आदरणीय, बाकी सब स्वार्थ की। क्यों? कि स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुरमुन नर की यही है रीति। कोई बचो ही ना आया तो प्रभु कोई तो बचोगे ना। हाँ बचो है ना, मेरा भक्त बचा, बस उस भक्त के पास चला जा और उनसे निवेदन कर, प्रभु मुझे इस जाल जंजाल से निकाल दो, मैं आपको भजन करूंगा। इसलिए उन्होंने कहा चार जगह कछु नरन को, कछु बैराग चढ़ंत, गर्व माही मुर्दा निकट कथा सुनंत रति अंत। हे अर्जुन, चार जगह मनुष्य के लिए कुछ ज्ञान होता है, फिर वैसे को वैसे ही बोल प्रभु ये क्या, ये मेरी माया है अर्जुन, मेरी माया को कोई काट नहीं सकता। तो प्रभु कोई तो काट तो होगा ना, भक्त काट सकता है। चार जगह कछु नरन को, कछु वैराग चढ़ंत, गर्व माही मुर्दा निकट कथा सुनंत रतियन। इसका अर्थ यह है, नाथ को अर्थ बताओ। जब वो बता रहे हैं कि चार जगह मनुष्य के लिए थोड़ी सी देर ज्ञान होता है, कहाँ कहाँ होता है? जब गर्भ में जब जीव आता है तो भगवान से हाथ जोड़ता है, हे नाथ या मैया गर्भ से मुंह निकाल दो। क्यों? अरे बदबू सलान में पढ़ो हुआ था, मैं नार में निकाल आया मत। बोल भाई निकालूंगा जब मेरा भजन करोगे तो। हाँ बोल तुम्हारा भजन करूंगा। अरे तू कौन चीज है जो भजन करोगे तो फिर भजन ना होगा? ना ना प्रभु भजन करूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी दे दी नहीं, भगवान दयालु, निकाल दियो। बाहर आते ही काम क्रोध मद लोभ जी नाथ नरक के पन, वो नरक के रात खेचे ले जा, खेचे ही ले जा, खेचे ही ले जा, ले जाए ना। हाँ अब इससे बचने का उपाय बता। तो इसलिए अपने को बचाना है तो ध्यान रखना कि तेसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते लोग मृत्यु भूभार भूता तस्या चरंती मृगेण रूपेण। प्रभु या को अर्थ बताइए, आपने कह तो दी नहीं, मैं तो जानू ना। तो सुन, तेसाम, तेसाम माने वो लोग कौन? तेसाम विद्या, संसार में मनुष्य दे ही तो ली पर विद्या अध्ययन नहीं किया। तेसाम विद्या तपो न दानम, तप भी नहीं किया, जप भी नहीं किया, ज्ञान भी नहीं लिया, दूसरे की सेवा भी नहीं करी, गुरु के चरण भी नहीं दावे, माता पिता की सेवा नहीं करी, उनकी आज्ञा नहीं मानी और शुभ कर्म नहीं किए, तो ऐसे लोगों को क्या होगा कि तेसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। ज्ञान भी पैदा नहीं किया, शीलता भी पैदा नहीं करी, और ना गुण है ना धर्म है वहां के पास। और धर्म के चार रास्ते हैं, पहला यज्ञ, दूसरा तप, तीसरा दान और चौथा ज्ञान। हे अर्जुन, इस धर्म से आदमी की आत्मा पवित्र होती है, और जब पवित्र हो जाती है आत्मा तब वो बुरे कर्म नहीं करता है। आत्मा जब तक दूषित रहेंगी जब तक वो कर्म करेगा, और इस कर्म से बचना है तो एक ही उपाय है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के। लेकिन याद रखना, संत को पहचान लेना। आजकल ढोंगी बहुत मिलती है, ऊपर कछू और भीतर कछू। ऐसा नहीं हो तो कैसे करूं प्रभु? या को उपाय बताओ ना, कौन है गुरु बनाऊं? तो देख गृहस्थी गुरु बनियो, बाबा जी मत बनियो। क्यों प्रभु? बाबा, अरे बाबा जी पौवा पी बाबा सुखा लेने दो, वो तो पहले ही नरक में जा रहा हो और तू और ले जाओ नरक में। कतई मत करियो बाबा जी समझो। और कलयुग आ रहा, कलयुग में सब भ्रष्ट पानी तुम्हें। कोई ऊंचे इनकी तो कहे ना, जो बहुत वहां में रहे महापुरुष हैं, लेकिन आम ये बाबा जी ढूंढे, इनके चक्कर मत फंसियो कतई। तो गृहस्थी के चक्कर में फंसियो, गृहस्थी जाके शुद्ध आत्मा। और एक बात ध्यान रखियो, बताओ प्रभु कि साल भर को खान पीन रहन सहन बोलचाल रीति नीति धर्म नीति ज्ञान नीति सब नीति ने देखियो कि वो कह रहा जो कर रोकना है, छुप छुप के देखियो। साल भर जब देख ले कि वास्तव में यार 3 बजे उठ रहा है, योग साधना कर रहा है और वास्तव में यार बढ़िया आदमी है, तब आज साल भर पीछे गुरु बना लीजिए। फिर बाकी निंदा मत करियो,
ऊपर में निंदा क्यों करूंगा, इतने बढ़िया आदमी मिलेगा तो ग्रस्त में, याद रखियो ग्रस्त में मिलेगा ऐसा आदमी, नहीं मिलेगा। अब देखो ये ग्रस्ती है, ग्रस्ती हो कोई भी तो देखो राम का नाम ले रहे हो, कितना बढ़िया काम करा रहे हो। याद समझो एक गुण तो हमें है ही, हम जो तो ज्यादा गुण है हमें, जो राम का नाम ले रहे हो, समय दे रहे हो, कितनी बड़ी बात। तुम दे दो ना समय, रुपए दे देंगे हर दो, सब कुछ दे देगा आदमी, लेकिन समय नहीं देगा। समय बड़ा बलवान है। समय के विषय में उन्होंने कहा है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बाण। डरे रह गए ना, गोविंद से जाके पूछा अर्जुन ने, ना मेरे हाथ में गांडीव धनुष है, फिर ये गोपी ने कैसे लूट ले गए, तू ही देख ले अर्जुन, बता इसका कारण क्या है। बोल पते ना है प्रभु। अरे मैं हूं जब तक ये तू नहीं, कुछ ना तू क्यों, अरे मैं ही तो बन के आया था भील, तो भी एक भील की मार ना लगी तो प्रभु तुम तो बहुत याद है। इसलिए हमेशा प्रभु का नाम लो और उनसे निवेदन करो, सुबह मंदिर जाओ, नियम बनाओ। और एक बात ध्यान रखना, अपने हाथ में और कुछ ना बने तो एक मुट्ठी गेहूं ले जाओ और मंदिर पे चढ़ाया, ये नियम बना लो। आपके जीवन के लिए बहुत सुखी का नियम बता रहा हूं। और ढेला क्या, हमें तुम्हारे जमींदार में एक मुट्ठी की तो कोई कीमत ही ना है। हाँ हमारे शहर में तो कीमत है, यहाँ ना है कोई कीमत, लेकिन नियम बनाओ, एक मुट्ठी लाओ और वहां चढ़ाया। रोजाना नियम बनाओ, रोजाना जाओ, भगवान की मंदिर है क्या, हाँ तो मंदिर है तो वहां जाओ और रोज प्रणाम करो मेरे गोविंद को, और उनसे कहो सुनो बहुत अच्छी बात बता रहे, हाँ रोज जाओ और नियम बनाओ, रोज थोड़ा सा ले जाओगे, क्योंकि थोड़ा भगवान बता रहे हैं कि प्रभु, अर्जुन ने पूछा ना दुनिया में सबसे उत्तम क्या है, सबसे ज्यादा आदरणीय कौन है और कितने यज्ञ हैं। गोविंद बोले 6 यज्ञ हैं। पहला यज्ञ ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के समान कोई दुनिया में पवित्र चीज है ही ना, जो ज्ञानी है वो बड़ा आदरणीय। दूसरा अन्न यज्ञ, जो भंडारों का नाम है, लोग जो गरीब टूटे भूखे भोजन ने, दूसरा यज्ञ है। तीसरा यज्ञ बता रहे हैं वो कि आदमी जो आया है दूसरों की सेवा करे, ये तीसरा यज्ञ है। चौथी ये है जितनी भी शास्त्र हैं उनको पढ़े, पठन करे और दूसरों को बतावे, और अपने रास्ते में जितना उन्होंने प्राप्ति की है दूसरों को सुंदर रास्ते पर ले जावे, उनके जीवन को धन्य करे। तो ये रास्ते उनके लिए हैं जो दूसरों का भेद करते हैं, उनका अपने आप हित होता। अब तुम ही बताओ, जब दूसरे को तुम रोटी दोगी तुम भूखी सो सकोगा? आहा कितनी बढ़िया बात, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियम बनाओ, वहां जाओ, मंदिर जाओ, थोड़े से ले जाओ, बोले चाहे एक मुट्ठी ले जाओ, वहां चढ़ाओ, प्रभु का हाथ जोड़ दो और कहो प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, के जिन तन दियो तहाई बिसरायो, जिन तन दियो तहाई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल कल कामी, के भर भर उदर विषय को ध्यावत जैसे सूकर ग्रामी, भर भर उदर विषय को ध्यावत जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भगवान के आगे जाओ और ये भजन गाओ, बड़े कृपालु है। अपने आप को कुटिल बताओ, प्रभु मैं तो कुटिल हूं ना, मैं कभी जानू ना, क्यों कि तुम संग समदर्शी है, नाम त्यारो चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, ओ प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो। कैसे? प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अब गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, ओ प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो।
कि एक नदिया एक नार बहत है मैलो नीर भरो, के दोनों मिल वहे एक वरन वहे सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, ओ प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो। सब दर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो पर मेरे अब गुण चित न धरो। भगवान से निवेदन करो, भगवान बड़े कृपालु। अगर एक आंसू भी तुम्हारा टपक गया ना तो तुम्हारी मौत हो जाए। भगवान से आकर के जाकर के भगवान से निवेदन करो, प्रेम में रीत जाओ, सबको भूल जाओ, क्योंकि वही करने वाले, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। सारे सत्ता के मालिक राम है। क्यों? मालिक एक राम, भिखारी सारी दुनिया, है ना। तो फिर राम के आगे रोना अपने रोज दिन है। तुम दुनिया के हरा करो, रो हंस के गाएगी, तुम्हारी उड़ाएगी। लेकिन मेरे गोविंद बड़े दयालु हैं। वो कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, हे नाथ एक लोहा तो पूजा में रखो, बस पूजा हो रही है आपकी। दीपक देखो लोहा को, आहा। और एक घर बधिक, बधिक माने कटिक, कटिक सुनिए तुमने, हिंसा करे पाप करे, बकरा नहीं काटेगा ना, लोहसू काटेगा, है दोनों लोहा। आहा, एक पूजा लोहा, लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो। एक जो बधिक के पड़ा है खट्टी के जो शिकार, वो भी लोहा है। लेकिन पारस गुण अब गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। हे नाथ, कंचन माने सोना, हे नाथ वो पारस मणि दोनों को अगर छुएगी तो दोनों को सोना बना देगी। ऐसे ही संतों के साथ मिल जाओगे आप तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये आवागमन का चक्कर जो 84 लाख है ना, ये खत्म। इसलिए भगवान से निवेदन करो और अच्छे विचार रखो। किसी से जलन कटन बेईमानी छल कपट राग द्वंद्व कलेश सब खत्म कर दो, बस भगवान से निवेदन करो, हैं। और एक बात मैंने बताई, वह को अर्थ अब सुन लो कि 4 जगह कछु नरन को कछु वैराग चढ़ंत, गर्भ माही मुर्दा निकट, कथा सुनंत रति अंत। आविष्कार जब अब जीव गर्भ में आता है तो वो कहता है मुझे निकाल लो, वो बाहर आते ही माया घेर लेती है। तो पहला कारण तो ये है। लेकिन जब दाई माई नभावे वह बच्चा है, जब ज्ञान में खत्म हो ना। अब मरघट में ले गए बाहर दूसरे, पहले क्या हुआ, वो गर्भ में आया और दूसरे मरघट में ले गए बाहर, वहां जल रहा है और सब लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं यार यहाँ तक तो को भी आनो यार, अब आयो शेठ जी एक बात है, हाँ अब यहाँ आनो है, अब पाप नहीं करेंगे। अब ये कह रहा चौधरी, मैंने कहा मैं यार अब तुम ब्याज बहुत ले, बोले हाँ भाई ले मत है, अब ब्याज इकट्ठा दीजो, ठीक है कोई बात है। और भाई चौधरी तू भी कोई काम में जाने वाले रेट इकट्ठा दीजो, बात होगी तय। देखो कितनी अच्छी बात समझा रहा हूँ हिंदी में, सरल भाषा में इसका भावार्थ बता रहा हूँ। गोविंद ने तो बहुत ऊंची बात की पर इसका सरल हिंदी में बता रहा हूँ। तो वो ये कहेगा कि वो बात हो गई, नहाए धोए, नहाए धोए ना आकर नहाए धोए सब जान जान गया कुआ में, हैं क्या ना। अब शेठ जी का नहा, शेठ जी में कुछ बच्चे का चाहिए, चोरी का भाव चाहिए, का ब्याज लोगे 3 रुपया। शेठ जी कल तो 2 रुपये दे रहे आप 3 रुपये, हाँ हाँ 3 रुपये। सब ज्ञान मान गया कुआ में। इतनी देर में चौधरी आ गो, चौधरी के पास ही आ गो, अरे भाई चौधरी हमारे काम है भाई, कितने 200 रुपये लो, तो 100 रुपये ले ना। सब ज्ञान गया, ये हो रहा है आजकल, बिल्कुल सही है बात। इसलिए 4 जगह कछु नरन को कछु वैराग चढ़न, थोड़ी सी देर के लिए वैराग होता है, जीव को ज्ञान होता है, लेकिन फिर वो की वही। तो 4 जगह कछु नरन को कछु वैराग चढ़न, तो गर्भ माही मुर्दा निकट, मुर्दा निकट की तुम्हें सुनाई दी नहीं, वो सब वो आते ही उतने पाप करे और ज्यादा बढ़ा दें, हैं। मुर्दा निकट कथा सुनन, तो कथा की बात सुन लो। एक शेठ जी की दुकान ही बिल्कुल सामने, मंदिर के सामने, तो रोज ना कथा सुन में जावे। एक दिन वहां को काम पड़ गो कोई जरूरी, तो मैंने अपने बच्चा से कही तू दुकान खोल लीजो और कथा सुन में जरूरी, मेरे नियम में मत तोड़ दीजो। वो ठीक है बाबूजी। और बेचारो बच्चा वो कहा जाने का नियम होगा, वो चलो कथा सुन में, बच्चा का दिल निर्मल हो, बिल्कुल पवित्र, ध्यान से सुनना है कथा, बहुत काम की है तुम्हारे मतलब की।
अब वहां ने जाके वहां कथा में बात आई, पंडित जी ने कहे गाय आवे, गाय की सेवा करे करो, या सो बड़ो धर्म ना है। वहां के दिल में बैठ गई। अब वो कथा सुन के आयो और वहां ने आके गऊ को सामने से गऊ आ रही, वहां ने खाने पीने को गऊ को सामान बेचियो, वहां ने आगे और धर दियो। गऊ सब चट कर गई। इतनी देर में बाप आगो, वहां ने देखो कि आग चढ़ गई। वहां ने लियो लठ, 5 लठ मार दी वहां में। वहां ने नहीं क्या करो, बोल क्यों? अरे बोले तेने में जो मार खबा दिया तेने गैया के मारो ना था। बोले मुँह सुनो कि ये पंडित जी ने के गैया आवे, गैया को खबाओ, सेवा करो, जब धर्म बनेगा। अरे बाहर में गई गऊ और बाहर में गई धर्म, इन मातन में क्या रखो? हार फुट गए। ये सही, ये बात बहुत अच्छी है, पर लगे नहीं छोटी छोटी पर बड़ा कहे न धन की बात है ये। इसलिए 4 जगह कछु नरन को कछु बैराग चढ़न तो गर्भ माही मुर्दा निकट कथा सुनत रतिया। अब रतियंत की बात सुन लो। मैं गोल गोल में कहूँ तुम समझ लियो। रति का मतलब होता है प्रेम मिलन। तो पहली रात को जब दुल्हन आती है तो पति कैसी डींग हाँकता है, मैं तेरे को हार मनवा दूं, कोंदनी मनवा दूं, ये कर दूं और वो कर दूं और चांद के तारे ला दूं तो ऐसे क्या बेबो। कोई बात ना, बात ही बात होगी, सोगो नींद आ गई, वहां को नेक पाम लगा, नींद खराब हो गया, दर्द दियो क्या कर रहे तुम? बोले मेरी नींद खराब हो गई। अच्छी बात है, दूसरे दिन प्रभाव तो वही काम और जी पहुंच गो भाई। पत्नी ने जैसे हाथ लगा धर के दिया गाल है, वही क्या कर, तुमने भी तो करो साहब क्या। तो रति के अंत में जब आदमी को ज्ञान होता है, सब जैसे शरीर की सारी ताकत निकल जाए, जब वह ज्ञान हो। कितनी अनमोल चीज खो दी हमने। इसलिए काम क्रोध मद लोभ जी नाथ नरक के 5 रास्ते इन पे कंट्रोल कर लो। काम को कैसे करोगे? राम की भजनी से। अब उपाय भी बता रहा हूं, ध्यान रखियो। हमें जाने कितने से बातें ना कर, त्याग और लगो भगवान में मन, क्योंकि जो रोगा को बिंद है वो मारा को जिंदा है। इसलिए याद रखना, काम मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है और ये कमजोरी भी आदमी की है ना, सब कमजोरी। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, सत्संग में जाओ। रोज सत्संग में जाओ, रोज जाओ। जब रोज जाओगे तो क्या होगा? आपके मन का मैल धुलता चला जाएगा, धुलता चलेगा, बिल्कुल पवित्र आत्मा हो जाओगी। जब काम किते की खड़ो रहे, कोई बात ना करे। तो इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। खान पीन पर नियंत्रण लाओगे तब काम रुकेगा। खान पीन चटपटो खा रहे हो तो बताओ कैसे रुकेगा? इसलिए बिल्कुल तरल पदार्थ का थोड़ा खाओ, भूख से कम खाओ, नियम बनाओ। निरोगी काया के कुछ नियम बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो, सुबह नियम बनाओ, चाय तो बिल्कुल छोड़ दो हमेशा के लिए, पीनी ना चाहे कछु रह जा। 1 कप दूध मिल जाए भले, दूध पी लो। और चाहे रूखी रोटी मिले, सादा रोटी, सादा साग खाओ। और जितना हो छाछ को सेवन करो। छाछ बहुत बड़ी चीज है, छाछ निरोगी बना देगी तुम्हें। छाछ पिया करो, भोजन के बाद में छाछ का सेवन करो, बता रहा हूं मैं आपको। और शाम को दूध का सेवन करो। शेयर है कि नहीं? तो इनका नियम पालो और अपने जीवन में उतारो, है कि नहीं? बस अब थोड़ी देर में करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जीवन को, हाँ जा, ये कितनी बड़ी बात। हाँ कोई अभी लो, अभी तो सूरज जी है, मैं भी जाना हूँ। तो मैं तुमको अंत में बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। और आध घंटा दो, तुम्हारे मतलब की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो, जीभ पे कंट्रोल करो। जान दो जा रही है तो कोई रोक टोक ना कोई को, ये तो अपने ऊपर है। और हम अभी समाप्त कर रहे हैं। अंतिम बात ये, अब सुन लो, आखिरी बात बता रहा हूँ कि जीवन में अगर उत्तम बनना है तो ये 10 कर्म मैंने बताए, दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ। सुबह उठ के गाय को रोटी फल रख के दो। सुबह उठ के गाय को रोटी दो, एक काम। दूसरा काम, चैटिन को चिटावर डालो। तीसरा काम, ऊपर जो है पच्छिन को चोगा डालो। चौथा काम, पच्छिन को पानी भरो। छठा काम, सूर्य नारायण को अर्घ दो। 7वां काम, भैयो पीपल को पेड़ है वहां को अर्घ दो। 8वां काम, किसी साधु संत, किसी महापुरुष के पास जाओ और प्रणाम करो। और 9वां काम, 24 घंटा जीभ पे राम को नाम रखो। और 10वां काम,
सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, और हो सके तो किसी की मदद करो, किसी के टपकते हुए आंसू पहुंच जो, होगा तुम्हारा काम। ये 10 कर्म कर लो, या मैं तुम्हें कोई विद्या अध्ययन की जरूरत ना, शास्त्र पढ़ने की जरूरत ना। मैंने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान है मुझे तो, है नहीं। 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपनिषद, सत्यात प्रकाश, देव सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, मनुस्मृति, गीता और भागवत और रामायण सब याद है, इसलिए मैंने तुमसे। अच्छा भाई, सिया राम जी की जय हो। समाप्त कर रहे हैं। हाँ कोई बात